नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी को। कहाँ आ रहे हैं? आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे कुंभ राशि में, और 2 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। बल, पराक्रम, शारीरिक क्षमता, शौर्य, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, भाई बहन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सूर्य के बाद अगर कोई कारक है तो मंगल ही है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बहुत चीज़ों का जो कारक है ना वो मंगल के पास, कारकत्व तो मंगल के पास है। तो उनका गोचर अपने आप में चीज़ों को बदलता है। उनकी तीन दृष्टियां भी होती हैं। एक दृष्टि उनके छठे भाव पर रहेगी, आपके एक नवम पर रहेगी, एक 10वें पर रहेगी। खुद 2 राशियों के स्वामी हैं, 12वें घर के और पंचम के स्वामी हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि मंगल का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। मंगल के इस गोचर के साथ बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल शुक्र के साथ भी हैं, मंगल बुध के साथ भी हैं, मंगल सूर्य के साथ भी और मंगल राहु के साथ भी। और क्योंकि राहु के साथ है तो अंगारक योग भी बन रहा है। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा, क्या इम्प्लीकेशन रहेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको कुछ भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले तीसरे भाव के मंगल ही बहुत अच्छे होते हैं, केवल मंगल ही। ऊपर से अंगारक योग, ऊपर से इतने ग्रहों का प्रभाव, सूर्य भी यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन है। तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ेगी। तीसरा भाव अगर व्यक्ति का स्ट्रांग है ना, तो व्यक्ति के अंदर मेंटल स्ट्रेंथ भी होती है। हम कभी कभी तीसरे भाव को केवल फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, शास्त्रों में ही लिखा है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तीसरा भाव बताता है, क्योंकि वहां से आपकी कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता आती है। आप सोच के बैठेंगे और कुछ होगा नहीं तो क्या फायदा। तो वो कार्य पूर्ण करने की क्षमता और वो शक्ति तीसरा भाव ही देता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, स्ट्रेंथ, फिजिकल, मेंटल, संकल्प शक्ति, कुछ बहुत बड़े रिस्क लेने हैं, कुछ बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं, यही वो टाइम है। साहस बढ़ेगा, स्किल्स बढ़ेंगे। अंगारक योग है तो एक अनपैरेलल कॉन्फिडेंस रहेगा। आप खुद देखेंगे आपको अपने आप खुद को पसंद करना शुरू कर देंगे। जैसे कौन सी मूवी में एक डायलॉग था कि मैं खुद का या खुद की फेवरेट हूँ, तो खुद को बहुत पसंद करना शुरू कर देंगे। और ये एक ऐसी सी, ये यकीन मानिए ये मे भी फनी लगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस स्टेज पे पहुंच गया ना कि वो खुद को बहुत पसंद करना शुरू कर दिया है, वो बहुत अच्छा स्टेज है। उसको आप भली सेल्फिश कहें, कुछ भी कहें, आज के टाइम में अगर आप ऐसे स्टेज पे, क्योंकि आसपास जितने भी लोग हैं आपसे भली प्यार मोहब्बत करते हो, वो आपका पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, दोस्त, रिश्तेदार, माँ बाप, हर चीज़ एक कंडीशन से जुड़ी है। ये सत्यता है। हम माँ बाप को कभी कभी बोल देते हैं कि नहीं, बहुत अनकंडीशनल प्यार होता है। ऐसा नहीं है, सत्यता ऐसी नहीं है। वहाँ पे भी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, साथ देंगे हमेशा, लेकिन वहाँ पे भी कि कैसा करता है बच्चा, 2 हैं तो दोनों में से कौन बेटर कर रहा है, वो कंडीशनल होता है। हर चीज़ कंडीशनल है, ईश्वर को छोड़कर। तो यहाँ पे एक प्रकार से आप, जैसे मैंने कहा ना, आप खुद को बहुत पसंद करेंगे और वो बहुत बेटर स्टेज है टू बी इन।
बहुत अच्छा एक प्रभाव अपने ऊपर ही आपका रहेगा। तीसरे घर में अंगारक बन रहा है तो बहुत बड़े चेंजेस ला पाएंगे जो आप लाने की चेष्टा रख रहे थे। स्किल्स बहुत बढ़ेंगी वर्क एरिया में, जीवन में। तीसरा भाव है अपलिफ्टमेंट ऑफ स्किल्स दिख रहा है कि जो भाव है ये चौथे से 12वां है। बहुत टाइम से आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही ना, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। ये जो भाव है चौथा तीसरा भाव, ये चौथे से क्योंकि 12वां है तो जो लोग विदेश जाने का बहुत टाइम से प्रयत्न कर रहे थे उनको भी यहाँ पे कुछ अच्छा मौका मिल सकता है। यहाँ पे 12वें घर के स्वामी है तीसरे घर में मंगल, और नवम भाव के स्वामी है यहाँ पे यानी कि सूर्य और राहु भी है। तो ये यात्राओं का योग, विदेश यात्राओं का योग और धार्मिक यात्राओं का योग भी बन रहा है। पंचम के स्वामी मंगल राहु के साथ है, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। और ये भाव दूसरे से दूसरा है, यानी कि धन संबंधित आप कुछ भी प्रयत्न करते हैं उसमें लाभ मिलेगा, और अगर आप कुछ स्किल बेस्ड करते हैं तो उसमें और भी बहुत लाभ मिलेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे अगर देखें तो 10वें भाव के स्वामी बुध अंगारक योग में है के साथ बैठ गए, यानी कि तो जॉब चेंज का भी योग है। और क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बुध वो भी अंगारक दोष से या अंगारक योग से के साथ बैठे हुए हैं, तो बिजनेस में भी आपको कुछ चेंज लाना है, स्पेशली क्योंकि राहु मंगल साथ में है तो मशीनरी का चेंज लाना है, उसका योग यहाँ पर बन जाता है। अगला पॉइंट 7वें भाव के स्वामी 12वें घर के स्वामी यानी कि बुध मंगल और राहु यहाँ पे तीसरे घर में है। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई लोन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसका भी मौका यहाँ पे बन जाता है। वक्री बृहस्पति का प्रभाव है जो लग्नेश भी है। आप ना अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लेंगे कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी हमारी प्रायोरिटीज क्लियर हो जाती है ना तो हम बहुत अच्छा जीवन में करते हैं। अगला पॉइंट मंगल का प्रभाव यहाँ से अगर देखें तो छठे घर पर है, यानी कि शत्रुहंता योग। आपके जो शत्रु हैं उनका आप अंत कर पाएंगे, यानी कि उनको डिफीट कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, और लीगल प्रॉब्लम से भी निकलने का मौका यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, मंत्र साधना, कुछ नया सीखना, मार्गदर्शन, शास्त्रीय ज्ञान। और मंगल का एक प्रभाव 10वें घर पर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना, कुछ नए रोल्स मिलना, और जैसा मैंने कहा अपने आप को स्किलफुली अपग्रेड करना, इसके योग भी यहाँ पर बहुत अच्छे बन रहे हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तीसरे घर में इतने सारे ग्रह, मंगल, अंगारक, सूर्य, बहुत एनर्जी रहेगी, और अगर आप उसको नहीं संभाल सकते, आप एक्टिव पर्सन नहीं हैं, दिक्कत होगी। भाई बहनों से लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ओवर इम्पल्सिव रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी यहाँ पर है, एंग्जाइटी बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। सप्तम के स्वामी यहाँ पर है अंगारक के साथ, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, दोनों में बहुत दिक्कत दिख रही है। लड़ाई झगड़े भयंकर लेवल पर होने वाले हैं। तीसरे घर के स्वामी 7वें घर के स्वामी यहाँ पर है और राहु के साथ है, अंगारक योग, यानी कि इतनी इच्छाएं एकदम बढ़ जाएंगी ना, और ऊपर से ऊर्जा भी है तो फिर गलत ही काम करेंगे, मिसकम्युनिकेशन होगी। इन सबका प्रभाव नवम भाव पर है, पिता से संबंध, बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। यहाँ से ये अगर ग्रह देखें तो अच्छा, वक्री बृहस्पति का प्रभाव भी इन सारे ग्रहों पर है, तो जल्दबाजी और फ्रस्ट्रेशन का कॉम्बिनेशन है ये। हर चीज़ को जल्दबाजी से करेंगे और फ्रस्ट्रेशन के साथ करेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ाएंगे। 12वें घर के जो स्वामी हैं आपके, वो यहाँ पे अंगारक योग से युक्त है, तो सडनली बहुत सारे एक्सपेंडिचर होने वाला है। और 11वें घर के जो स्वामी हैं आपके, वो भी यहाँ पर हैं, और राहु केतु एक्सेस में है, अंगारक दोष युक्त है, तो कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स भी आप कर सकते हैं। अगर सेहत की बात करें तो बॉडी में हीट बहुत रहेगी, ईएनटी की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, हार्मोनल प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, नीज से संबंधित, जोड़ों का दर्द जिसको कहते हैं, और किडनी से संबंधित रोग अगर आपको है तो दिक्कत पड़ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। सुंदरकांड की कुछ पुस्तकों का दान करना है, 1 पुस्तक भी कर सकते हैं, 2-3 भी कर सकते हैं। मंदिर में बेसन के लड्डू का भोग, पंचामृत का भोग लगाइएगा महाबली बजरंग बली को, और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।